अब उर्मिलेश जी, ये जो स्थिति अब हमारे सामने जो इस वक्त दिखाई पड़ रही है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साथ लेकर आई, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें मिलेंगी, वो उनको नाराज करने की स्थिति में नहीं होगी। तो ऐसे में जो छोटे साथी हैं उनके, चाहे वो चिराग पासवान हो या पशुपति कुमार हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इनकी सीटें कटेंगी। अगर इनकी सीटें कटेंगी तो जो जातियों का गठबंधन बनाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, उस पर खड़बंधन मचेगा। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं और इसके पहले आपके जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, मित्र हैं, सबने ये बात कही है कि ये क्राइसिस जरूर है इस गठबंधन में, क्योंकि इसमें घटक ज्यादा हैं और सीटें ज्यादा माने बचती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से अपने हिस्से की सीटों में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रही है, बल्कि उसका वश चले तो वो नीतीश कुमार जी से कहेगी कि आप थोड़ा सा सीट कम कर लीजिए, विधानसभा में आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें देश की सत्ता चलानी है, इसलिए हमारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। और कोई आश्चर्य नहीं कि नीतीश कुमार जी इस बात को मान भी लें, क्योंकि आज की तारीख में नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग है, खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी शक्ति के साथ, अब वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो 40 सीटों में सर्वाधिक सीटों पर 17 पर तो पहले ही लड़ चुकी है। कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह दे सारे गठबंधन सहयोगियों को कि नथिंग डूइंग, हम इतनी सीट पर लड़ेंगे। अब वो सीट 20 हो सकती है, 17 हो सकती है, 22 हो सकती है, कितनी होगी है मैं इसमें अटकल मैं लगाऊंगा नहीं। लेकिन आज की तारीख में कोई घटक दल भारतीय जनता पार्टी का यूपी और बिहार में ऐसा नहीं है जो एसर्ट कर सके। एक जमाने में सिर्फ नीतीश कुमार एसर्ट कर सकते थे। चिराग पासवान के एसर्ट करने की बात जो पिछली चुनाव में उड़ी थी, वो दरअसल वह भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच कोई एक तरह की संधि थी, या जो भी आप कह लीजिए, जिससे कि नीतीश कुमार जी को अंडर कंट्रोल रखा जा सके, सीटें उनकी कम कराई जा सके। और कम हुई सीटें उनकी, जो अभिषेक भी कह रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जेडीयू है, 17 सीट पर वो लड़ी थी, 16 उसको जीत उसको हुई थी, मिली थी। हो सकता है कि वो थोड़ा कम भी सीटें उनकी हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग जेडीयू में हैं जो बीजेपी के प्रति ज्यादा सिंपैथेटिक हैं जेडीयू के प्रति, जेडीयू के मुकाबले, और हो सकता है उनका भविष्य बीजेपी ही हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फाइट है आज की तारीख में जेडीयू और बीजेपी में। एक तो ये। दूसरी बात, जो दूसरे और राजनीतिक दल हैं, घटक दल हैं, दरअसल वो उनको दल कहिए या उनको गुट कहिए या उनको इंडिविजुअल कहिए, बहुत कठिन है कह पाना, क्योंकि वो कब कहाँ जाते हैं। अभी जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी, बड़े आदर के साथ मैं कह रहा हूँ कि उनका कोई आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग है क्या कोई उनकी, या जीतन राम मांझी जी हैं, उनको तो मैं तब से जानता हूं जब वो राज्य मंत्री हुआ करते थे जगन्नाथ मिश्रा जी की कैबिनेट में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये लोग वैसिलेटिंग है, ये कहीं किधर भी जा सकते हैं, कोई इस तरह का कमिटमेंट तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नाम की चीज नहीं है। जहां सीट मिलेगी, जहां बार्गेन होगा, वहां जाएंगे। तो बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि कोई खटपट या कोई इसमें टकराहट होगी। जो वो चाहेगी वो करेगी और ये लोग उस पर सहमति दे देंगे। मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं लग रही है। या तो हो सकता है वो कहें एमएलसी आपकी सीट दे देंगे, कह देंगे ठीक है, अगली बार कुछ होगा तो हम आपको राज्यसभा में भेज देंगे, जब जब पाएंगे हम मौका। तो इसलिए कोई कुछ बोलने नहीं जा रहा है, बीजेपी ही प्रिवेल करेगी, दिस इज वेरी क्लियर। बट उर्मिला जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने जब 2014 का लोकसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ा था तो उनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 22 सीटें उनको मिली थी। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड किस मुंह से कहेगी कि आप मुझे 16 सीटें दीजिए, 17 सीट दीजिए, 14 सीट दीजिए, जब उनकी इंडिपेंडेंट ताकत बिल्कुल नहीं है। तो क्या आज की तारीख में नीतीश कुमार की कोई बार्गेनिंग पावर है या नहीं है? जिस तरीके से पलटी मार के उधर गए हैं, तो आप तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पर लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में एक बहुत ताकतवर नेता के तौर पे उभरे, खासकर जब वो लालू प्रसाद यादव से अलग हुए। और पहले उनका जो गठबंधन था, सबसे पहले उन्होंने निकलने के बाद जो किया था वो सीपीआईएमएल से किया था। दिलचस्प बात यह है, और सीपीआईएमएल से उनकी यात्रा पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये उनका ग्राफ है, और इस पॉलिटिकल ग्राफ में जाहिर है वो ताकतवर बनकर उभरे हैं बार बार। लेकिन आज के दौर में जब उनको उनके नाम से विशेषण जुड़ गया है,
अब उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सब जानते हैं। तो ये जो विशेषण जुड़ा है पलटने का बार बार, उससे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता बहुत गिरी है। और उनके तौर तरीके, जो उनकी शैली है कामकाज की, जो पहले बहुत एक स्मार्ट लीडर के तौर पे थे, बहुत ही स्ट्रांग लीडर के तौर पे थे, आज वो आप देख रहे हैं कैसी स्थिति है। अभी औरंगाबाद में या बेगूसराय में, संभवतः औरंगाबाद में, जब वो बोल रहे थे, उनके एक वाक्य पर इतना ठहाका लगा। उन्हीं के जो मित्र दल हैं भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेता इस देश के, वो हंसने लगे, ठहाका लगने लगा। तो जो स्थिति आज उन्होंने बनाई है अपनी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मुझे लगता है कि वो उसकी वजह से भी उनकी जो एक राजनीतिक जो औकात है या हैसियत है, वो प्रभावित हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा एक बात आशुतोष जी जरूर समझिए कि ये जो परिवर्तन है केवल उनकी राजनीतिक हैसियत में ही नहीं हुआ है, उनकी पार्टी के अंदर भी हुआ है। पार्टी की जो इनर डायनेमिक्स है उसमें चेंजेज आए हैं, वो निगेटिविटी की तरफ गई है। निगेटिविटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले उनकी पार्टी में जो नेता थे बड़े बड़े, वो काफी आइडियोलॉजिकल थे, कमिटमेंट, जैसे विजेंद्र यादव। अब उनका जो विरोध था लालू प्रसाद से था एक जमाने में, और फिर वो इनके साथ आ गए थे, तो वो समतावादी या समाजवादी खेमे के नेता थे। इसी तरह से मंगनीलाल मंडल, बहुत सारे नेता थे, शिवानंद तिवारी भी एक समय जेडीयू में थे। तो ये नेता थे। लेकिन आज की तारीख में उनके दल में जो नेता लोग हैं, संजय झा जी हों, अशोक चौधरी, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जितने नेता, अशोक चौधरी या विजय चौधरी जी, वो भी एक समय जगन्नाथ मिश्रा जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, कांग्रेस में थे। तो ये सभी नेता जो हैं, ये दरअसल इनका जो भविष्य है वो जेडीयू तो नहीं है, आज वर्तमान जेडीयू है, लेकिन जेडीयू में लंबे समय तक ये पारी खेलेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ऐसे में बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी। बीजेपी के चाहने से ही बहुत कुछ हुआ है बिहार में हाल के दिनों में, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। और सारे वो किरदार जो हैं, जो जेडीयू में हैं, वो एक तरह से बीजेपी को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। भले जेडीयू में के लोग उनसे नाराज हो जाएं, वो बीजेपी को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। दिस इज व्हाट आई फील। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।